अस्सलाम वालेकुम इन स्टडी टाइम स्टूडेंट्स। आज एक्चुअली हम 9th क्लास की चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। ये आप लोग के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। उसकी रीज़न ये है कि अब तक हम कॉलेज साइड पर थे, वो आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं और हो सकता है कि आप को इसमें कुछ ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके ये वीडियो आपके लिए। इसमें देखें, केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली इसका मतलब जो है क्या है, चेंज। लेकिन ये जो चेंज है ये डिफरेंट आपके सराउंडिंग में जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आते हैं उनमें वाक़ होता है। और ऐसा चेंज जो परमानेंट चेंज, एक ऐसी चीज जो टोटली कन्वर्ट हो जाए नई चीज में। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास लिखने के लिए ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है या फाइबर इंडस्ट्री है या पेपर है या प्लास्टिक है। ये सब चीज़ें केमिकल से बनी हुई है और ये तमाम की तमाम केमिकल चेंजेस के ज़रिए बनी है। जिन चीज़ों से बनी है उनको हम नॉर्मली कहते हैं एलिमेंट, और इन एलिमेंट के ज़रिए जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं केमिस्ट्री में कंपाउंड्स। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली हम केमिस्ट्री में क्या कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे होते हैं चेंजेस को, और इनमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को चेंज करते हैं किसमें, कंपाउंड्स में। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कंपाउंड जो है वो एलिमेंट में भी चेंज हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, हम साथ साथ इसमें इन कंपाउंड्स की कंपोजिशन को भी स्टडी कर रहे होते हैं। ये कंपोजिशन से क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड किस एलिमेंट से और कितनी परसेंटेज के साथ प्रोड्यूस किया गया है उसे हम कहते हैं कंपोजिशन। और साथ साथ हम सम टाइम केमिस्ट्री में इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री एक बहुत वाइड स्कोप वर्ड है, ये एक सिंपल वर्ड नहीं है। आप बच्चों एक बात ध्यान में रखो कि हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे होते हैं। हम इसमें कंपाउंड्स की चेंजेस जो कि परमानेंट होती हैं, और एलिमेंट के से कंपाउंड किस तरह बनते हैं, और कंपाउंड से फिर उनकी कंपोजिशन क्या होती है और उनकी फिर प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इस बेस पर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत वाइड स्कोप वर्ड है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने डिफरेंट टाइप्स बना दिए, सारी की सारी क्या है, टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहली फील्ड जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं लॉस, जैसे बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, डॉल्टन्स लॉ आप पढ़ेंगे। ये सारे के सारे प्रिंसिपल, यानी जैसे कि आप ली चैटलेट प्रिंसिपल है और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को गवर्न करते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए उसको स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट फील्ड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, लेकिन सम टाइम आप देखते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये मैंने लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। हम इसको बाद में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। लेकिन all the compounds except few of these compounds are known as organic compounds. In organic chemistry, it deals with chemistry of elements and their compounds. इनमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल नहीं है। कार्बन के वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है वो इन ऑर्गेनिक स्टडी में नहीं शामिल। इन सारे पार्ट्स को हम किसमें स्टडी करते हैं, एनालिटिकल। वर्ड एनालिटिकल किसी भी चीज़ को एनालाइज यानी जांचने का काम। तो स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक इन डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। किसी कंपाउंड के बारे में ये जानना कि वो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन एलिमेंट से बना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इन तमाम की स्टडी को किया जाता है किसमें, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। वर्ड बायो जैसे कि नाम से जाहिर है ये लिविंग केमिस्ट्री कहलाती है, यानी ऐसी केमिस्ट्री
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं और ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। इनमें होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है उनकी स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है या स्टडी की जाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये वर्ड इंडस्ट्रियल का मतलब यही है कि वो केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री में यूज होती है। स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बारे में उसमें पढ़ा जाता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर गिलास, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोडा इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, स्टील मेकिंग, ये तमाम टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी किस तरह बनाए जाते हैं, इनके क्या प्रोसेस होते हैं, इनको स्टडी किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। 7th टाइप है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वर्ड न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस से निकला है। तो न्यूक्लियस के अंदर एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं और उनसे निकलने वाली जो रेज होती है, जैसे आपने सुना होगा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, सो ऑन, इन तमाम की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इंटरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज इन एनवायरमेंट बेसिकली, जैसे कि आप पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हेल्थ हैजर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। पॉलीमरिक केमिस्ट्री, पॉलीमरिक का जो वर्ड है वो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेम कंपाउंड को चेंज करते हैं एक ऐसे कंपाउंड में जिसके अंदर इन्फानाइट या लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज शामिल इन सेम कंपाउंड्स की। जैसे कि प्लास्टिक है, ये भी पॉलीमर कंपाउंड है, फाइबर है, ये भी पॉलीमर कंपाउंड है, पेपर ये भी पॉलीमर कंपाउंड है। तो ये तमाम ऐसे कंपाउंड जो पॉलीमर होते हैं उनकी स्टडी को पॉलीमरिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहलाती हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम हम इसको वन बाय वन बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।